वो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था उसी के आगे उसको तो ए पार्ट मार्क कर लेना, उस पर इस पर है, ये वाला है बी पार्ट। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखे हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाउ मच वर्क is required how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other. Separate the two charges infinitely away from each other, infinitely away from each other, ये पूछ रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें इन्होंने बोला था कि डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड एट दिस। तो हमने जो ए पार्ट था, ए पार्ट पे हमने देखा था कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस तो राइट की तरफ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पर -9 सेंटीमीटर हो गया, इधर 0 हो गया और इधर +9 सेंटीमीटर हो गया। हमने देखा था इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 इधर और 9 इधर, यानी कि टोटल 18 था। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज इधर रखा हुआ है Q1 और एक चार्ज इधर रखा हुआ है Q2। तो यहाँ पर जो ये चार्जेस रखे हुए हैं, तो इनको यहाँ बनाए रखने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 0.7 जूल, माइनस का 0.7 जूल। मतलब यहाँ पर अगर ये चार्जेस हैं तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कलेक्टिवली इस सिस्टम में, एक्चुअली ये नहीं है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इन दोनों के टुगेदर, इन दोनों के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी -0.7 जूल है। ठीक है, अच्छा ये हो गया UI। UI यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों बोल रहा हूँ इसको UI? वो बोल रहे हैं हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस चार्ज को इधर ले जाओ और इस चार्ज को इधर ले जाओ, और कितना दूर ले जाओ? उनको इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी रहना चाहिए। तो जब टू चार्जेस की हमने बात करी थी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला था। तो जब R 18 था तब ये वैल्यू आई। अब R क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में जो R है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे टू सेपरेट द टू चार्जेस infinitely away from each other, infinitely away to separate the two charges infinitely away from each other, R is equal to infinity, R is equal to infinity। R इन्फिनिटी के बराबर हो गया तो हमारा जो UF है वो सीधी सीधी बात भाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि ये 0 हो गया। देयरफॉर required energy, therefore required energy is equal to UF minus UI, 0 माइनस -0.7, तो ये कितना हो गया? 0.7 जूल, 0.7 जूल। ठीक है, तो हमेशा कभी भी अगर ऐसा है पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर, तो याद रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी बना रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी जब भी कभी डिनोमिनेटर में आता है वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना देता है। ठीक है, चलिए जी, इसी का सी पार्ट देखेंगे। तो सी पार्ट में क्या है ये देखिएगा,
Suppose the same system of charges is now placed suppose the same system of charges is now suppose the same system of charges is now placed in an external electric field in an external electric is now placed in an external electric field. E is equal to कितना दे रखा है, A इंटू 1/r², A इंटू 1/r², where A is equal to 9 into 10 की पावर 5 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, 9 into 10 की पावर 5 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, 9 into 10 की पावर 5 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. what would be the electrostatic energy of the configuration B? What would be the electrostatic energy of the configuration B? What would the electrostatic energy of the configuration be? अब जरा देखिएगा, इसमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है. अब हमारे पास ये है कि हमको जो सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहा है. ये स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहा है. स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर होता है किसी भी क्या बताऊँ, स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस वेक्टर लिया जाता है, और डिस्टेंस वेक्टर जब भी लेते हैं तो वो कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से लिया जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर पर डिपेंड कर रहा है, तो आर जो है ना वो हमारा क्या है, वो ये ओरिजिन है, मतलब आर नहीं, सॉरी, इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन है. अच्छा जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा energy of the system, अब इसकी जो एनर्जी है वो किस तरह से लिखी जाएगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई एक तो चार्ज, पहला वाला चार्ज, ठीक है, चार्ज की वैल्यूज तो दी थी ना फर्स्ट पार्ट में. ये जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था वो तो ए पार्ट था, ये वाला बी पार्ट है और ये वाला उसी का सी पार्ट है. ठीक है, वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको फटाफट नोट कर लो, क्लास के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है ये. ठीक है, अच्छा. तो इसको लिखेंगे Q1 इंटू V, और ब्रैकेट में लिखिए R1, प्लस Q2 इंटू V, और ब्रैकेट में लिखिए R2. ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी due to the interaction between the two charges. ये करना है, तो हमेशा याद रखिएगा. अच्छा, ये Q1 इंटू वी R1, इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसा होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम जनरली K बोल देते हैं.
के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर, ये होता है। तो इसी को हम ये कह सकते हैं कि के इंटू Q1 Q2, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर इंटू 1/r, ये कहा जा सकता है। अब ये क्या है, यही तो V है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू वी आर, यहाँ से ये करा जा सकता है कि जो हमारा पोटेंशियल है V, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन आर। गलत करा है क्या, V हो जाएगा E, नहीं ठीक तो है। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर होता है। हाँ तो मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, 1/r। तो अब यहाँ से V जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E इंटू आर, वी हो जाएगा E इंटू आर। अच्छा, अब ये क्या करा है हमने, हम चार्ज में इसको पोटेंशियल को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, चार्ज में पोटेंशियल को मल्टीप्लाई इस वजह से करा जा रहा है कि देखिएगा कि जब भी कभी मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर। अब अगर उसमें मतलब पोटेंशियल में अगर हमारे पास, सब गड़बड़ करे यार, एक ही आता है चार्ज भाई, गड़बड़ कर रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, वो कूलम्स लॉ में होता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे को यहाँ पर अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल में अगर मैं एक चार्ज मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं एक चार्ज मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि जब हमारे पास एक पोटेंशियल है, ये Q1 है एक चार्ज, और पोटेंशियल मैं ऐसे निकाल रहा हूँ 1/4πε0, 1/4πε0 और Q2 अपॉन आर, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए ये तो पोटेंशियल हो गया, ये तो पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल कहाँ पर हो गया, एट पॉइंट R1, एट पॉइंट R1 मतलब मैं ये R1 का मतलब हमारे पास ये हो गया, यहाँ ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये तो पोटेंशियल हो गया, ठीक। और फिर उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी पोटेंशियल है, यहाँ पर जो ऑलरेडी पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, R1 पॉइंट पर, इसलिए उसको ब्रैकेट में VR1 लिखा है, उसमें आपको अगर Q1 को आपने और मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें Q1 को आपने और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, ये बन जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये ऐसा है कि इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको Q2 अपॉन आर लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। पर है क्या कि ये जो पोटेंशियल है ना, ये VR1, ये पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ हुआ पोटेंशियल है, क्योंकि अब हम सेम सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ऑलरेडी एक पोटेंशियल है, इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर एक ऑलरेडी पोटेंशियल है, सिमिलरली इस पॉइंट पर भी ऑलरेडी एक पोटेंशियल होगा, समझ गए, ठीक है। अच्छा, और अब हम ये कहेंगे कि उसमें आपको बस एक चार्ज मल्टीप्लाई कर देना है, उसमें आपको एक चार्ज मल्टीप्लाई कर देना है। जब चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप ही वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब इसमें आप ये देखिए कि जैसे हमारे पास ये Q1 है, तो Q1 कितना दे रखा है, Q1 दे रखा है भाई 7 माइक्रोकूलम, तो इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 10⁻⁻⁶। और VR1, ये VR1 कैसे निकलेगा, ये VR1 निकलेगा A इंटू 1/R1 का स्क्वायर, A इंटू 1/R1 का स्क्वायर, ये इस तरह से निकलेगा। अच्छा, A इंटू 1/R1 लिख लो बस, और इसको पहले लिख लो फिर उसके बाद समझाता हूँ क्या है, ठीक। और प्लस Q2 क्या है, Q2 कितना दे रखा था, -2, तो -2 इंटू 10⁻⁻⁶,
इंटू ए इंटू 1/R1। ठीक है, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने देखा कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड V/R हो जाएगा, जब पोटेंशियल E इंटू आर हो जाएगा। बस ये समझिए, आपको तो पोटेंशियल निकालना है ना, E इंटू आर। ई ये है, और फिर उसके अंदर आपने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक R1 से एक R1 कैंसिल आउट हो गया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था ना, तो उसमें आपने एक R मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे वो A इंटू 1/R1 रह गया। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, समझ गए? बताओ भाई, आयुषी, सुभान, अपूर्व, क्लियर? अरे 1 मिनट में आ रहा हूँ, कनेक्शन गया इंटरनेट का। पूरी क्लास खराब हो गई यार, बीच में तार हटा देता है यहाँ से। हाँ जी, ये समझ में आ गया, ये मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो जब भी कभी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑलरेडी दे रखा है और वो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको चार्ज को पोटेंशियल में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले तो पोटेंशियल बनाया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखिए, ये जो R1 है, R1 का मतलब है डिस्टेंस, और कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 0 से -9, यानी कि 0 मतलब डिस्टेंस लूंगा मैं, तो वो 9 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 9 हो गया। तो इसका मतलब, अच्छा लास्ट में एक चीज और, कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। तो जो दो चार्जेस जब ऑलरेडी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के रखे हुए थे, तब भी तो उनमें एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप थी। वो कितनी थी? वो थी माइनस का 0.7 जूल। तो इसको लिखेंगे माइनस का 0.7 जूल, माइनस का 0.7 जूल। अब यहाँ पर एक तो ए ले लो कॉमन, और एक ले लो 10⁻⁻⁶ कॉमन। ए ले लिया और 10⁻⁻⁶ ले लिया कॉमन। यहाँ बचा 7/R1, कितना है? 0.09 मीटर में निकालेंगे, और ये माइनस है तो -2/0.09, ये हो गया। और प्लस माइनस इज माइनस, माइनस का 0.7, और यहाँ पर भाई डेसिमल गया तो 2 0 इधर, सिमिलरली 2 0 इधर। अब ए की वैल्यू डाल दीजिए, 9 इंटू 10⁵, 9 इंटू 10⁵। 9 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻⁶, और ये कितना हो जाएगा? 700 माइनस 200 इज 500 अपॉन 9, माइनस का 0.7, 9 से गया 9, ये 500 और इंटू 10⁵ -6 इज 10⁻⁻1, यानी कि डिनोमिनेटर में आकर 10 हो जाएगा। -0.7, इसको इससे काट दो, 40 माइनस 0.7 इज 49.3 जूल, 49.3 जूल। हाँ जी, अभी दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? यस सर। ठीक है, देखिए इसमें करा क्या है, ये Q1 इंटू VR1 करा था पहले, और V कैसे बन गया? A इंटू 1/R1 करके। क्यों? क्योंकि जब भी कभी मेरे को पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये जो डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई जरूर करूंगा। तो A
इंटू 1/r² था, उसमें अगर आपने R1 मल्टीप्लाई कर दिया तो R1 से एक R1 कट गया। फिर जो दूसरा है Q2 वो था -2 माइक्रोकूलम, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू A इंटू 1/R1 और प्लस माइनस इज -0.7। बस फिर इसको सिंप्लीफाई करा है, ए की वैल्यू डाली है, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। बताइए क्लियर है? देख लो एक बार, देख लो। हाँ जी, अभी अगला जो करवाऊंगा 2015 में आया वो क्वेश्चन, और ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD. Four charges are arranged at the corners of a square. Four charges are arranged at the corners of a square ABCD of side small d as shown in figure. Of side small d as shown. Full stop. उसके बाद है दो पार्ट्स हैं इसमें। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड to put together find the work required to put together this arrangement, question mark. Second है, a charge Q0 is brought to the center E of the square. Is brought to the center E of the square. Is brought to the center E of the square, comma, the four charges being held fixed at its corners. The four charges being held fixed at its corners. Being held fixed at its corners. How much extra work is needed to do this? How much extra work is needed to do this? How much extra work is needed to do this? अच्छा, अब इसमें फिगर दे रखी है। एक स्क्वायर है और ये दे रखा है हमको ABCD, इधर है A, ये B, ये C
और ये डी, तो ए बी सी डी ये स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू ऐसे दे रखा है ऑल्टरनेटली, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। और जो साइड है, साइड दे रखी है इसकी स्मॉल डी, स्मॉल डी दे रखी है साइड। और यहाँ सेंटर जो है इसका, जहां पर दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई, ठीक है। तो ये तो फिगर दे रखी है। अब इसके बाद देखिएगा अब इसके बाद देखिए वो कह रहे हैं 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड डी एज शोन, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को एक साथ रखने में आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। तो आप नोटिस करिएगा कि कभी भी वर्क डन, अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी कभी भी निकालनी होती है तो मैं वर्क डन ही निकालता हूँ, और वर्क डन निकालने के बाद हम ये कहते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन दोनों की यूनिट भी जूल ही होती है, ठीक है। तो हमें जब वर्क डन निकालना है कि हम इस सिस्टम पर कितना चार्ज करें कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ये यहाँ पर बैठा रहे, ठीक है। तो इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए ये वर्क डन required to put together work done required to put together this arrangement is equal to total potential energy of the system। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत आते हैं, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये वाला भी जो है ये एनसीईआरटी में भी है और 2015 में भी आया ये वाला क्वेश्चन। और इसमें हमें क्या करना होता है एक चार्ज को फिक्स रख लेते हैं और उसकी ना पेयरिंग करते हैं सभी चार्जेस के साथ में। तो क्यू ए क्यू बी क्यू ए क्यू सी क्यू ए क्यू डी ये सब कुछ करेंगे। तो ये सभी जो स्क्वायर है तो सारी की सारी साइड्स जो हैं वो स्मॉल डी के ही इक्वल होंगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अब ये कैसे निकलेगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है 1/4πε0 सभी में आ रहा है, तो 1/4πε0 एक तो ये कॉमन लेना है और एक 1/2 लिखना है बाहर। उसके डेरिवेशन में बताया था कि 1/2 हमने क्यों लिया, 1/2 इस वजह से ले रहे हैं, पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ फिर बताता हूँ 1/2 क्यों ले रहे हैं। तो क्यू ए क्यू बी अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच का, स्मॉल डी, क्यू ए क्यू बी अपॉन स्मॉल डी प्लस क्यू ए क्यू सी अपॉन क्यू ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 90 डिग्री, ये डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा d√2 अपॉन 2, यही है पक्का भैया। ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया 2d स्क्वायर, d√2 होगा बस,
मेरे को ए से सी के बीच का निकालना है, आधा नहीं करना उसको, हाँ ए से सी के बीच का, तो ये d√2 हो जाएगा क्यू ए क्यू सी, फिर क्यू ए क्यू डी, तो क्यू ए क्यू डी प्लस क्यू ए क्यू डी अपॉन डी, फिर ए का सबके साथ निकाल लिया, फिर बी का सभी के साथ निकाल लो, तो क्यू बी क्यू सी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस डी, फिर क्यू बी क्यू डी, क्यू बी क्यू डी अपॉन d√2, फिर बी का ए के साथ तो प्लस क्यू बी क्यू ए अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ए का सभी के साथ हो गया पेयरिंग, बी की सभी के साथ हो गई, ऐसे सी की सभी के साथ निकाल लीजिए, तो क्यू सी क्यू बी क्यू सी क्यू ए कर लो, चलो सबसे पहले क्यू सी क्यू ए क्या हो जाएगा, क्यू सी क्यू ए अपॉन d√2, फिर सी की बी के साथ करो, तो क्यू सी क्यू बी अपॉन सी और बी में कितना डिस्टेंस स्मॉल डी, फिर सी की डी के साथ कर लो। सर क्यू सी, हाँ सर क्यू सी और सर क्यू सी इक्वल नहीं होंगे? हाँ इक्वली होंगे, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ, फिर उसके बाद डी की बात करते हैं, तो क्यू डी क्यू ए अपॉन स्मॉल डी, फिर क्यू डी क्यू बी अपॉन डी और बी में कितना डिस्टेंस d√2, और फिर क्यू डी क्यू सी, तो प्लस क्यू डी क्यू सी अपॉन डी और सी में कितना डिस्टेंस स्मॉल डी, ये हो गया। तो हमने सभी के पेयर बनाए। अब आप ये देखिएगा कि ए का सभी के साथ बना, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, क्यू ए क्यू डी, क्यू ए क्यू बी, क्यू ए क्यू सी और क्यू ए क्यू डी, तो ए का बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ऐसे ही बी का ए के साथ, बी का सी के साथ और बी का डी के साथ, ऐसे ही सी का ए के साथ, सी का बी के साथ और सी का डी के साथ, ऐसे ही डी का ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, सबके साथ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ये देखिए कि भाई क्यू ए क्यू बी, अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, दोनों में हम चार्ज की जो वैल्यू एज इट इज वही वैल्यू रखते हैं, मतलब साइन के साथ रखते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जब ये क्यू ए क्यू बी अपॉन डी आ रहा है, तो इसी तरीके से ये क्यू बी क्यू ए अपॉन डी, ये दोनों सेम ही तो होंगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 2 बार आ गया। ऐसे ही क्यू ए क्यू सी को देखो, तो क्यू ए क्यू सी इधर है और क्यू ए क्यू सी इधर है, दोनों का ये डबल, मतलब दो बार आ रहे हैं ये दोनों टर्म्स। तो आप ये देखिए कि ये करने से हमें हर एक टर्म जो है वो 2 बार मिल रहा है, कोई भी टर्म आप चेक करिए 2 बार वो टर्म मिल रहा है। इसीलिए उस 2 बार बचने से लिए हमने क्या करा कि बाहर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए, ये हम करते हैं। अच्छा, अगर आपको लगे कि नहीं मैं स्क्वायर का कर लूंगा, ज़्यादातर होता क्या है, ज़्यादातर स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा या एक बार कभी पेंटागन वाला क्वेश्चन आया था, है ना, उससे ऊपर वो बढ़ते नहीं है। तो पेंटागन वाले में तो बहुत काफ़ी कुछ करना पड़ेगा भाई, पेंटागन मतलब उसकी 5 साइड्स हो गई, तो हर एक का आपको 4-4 के साथ में पेयरिंग करनी पड़ेगी, या हर एक की 3-3 के साथ करनी पड़ी, तो बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो या तो आप अगर सब बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहते हैं तो फिर आपको सोचना ही नहीं है कि भाई क्यू ए की मेरे को तीनों के साथ करनी है, क्यू बी की मेरे को तीनों के साथ करनी है, क्यू सी की भी तीनों के साथ, क्यू डी की भी तीनों के साथ, और उसके बाद आपको क्या करते हैं ना, बाहर हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई भी आपसे टर्म जो है वो छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए और टिक लगा लेना हल्का हल्का, जैसे ये क्यू ए क्यू बी है और ये क्यू बी क्यू ए है, तो ये हमारे पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, ठीक है। और बाहर 2 निकाल लो, अभी के अभी निकाल लो बाहर 2, है ना, एक स्टेप बचाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्यू ए क्यू बी अपॉन डी, ठीक। उसके बाद जरा क्यू ए क्यू सी, एक टिक यहाँ लगाओ क्यू ए क्यू सी पर, और एक क्यू ए क्यू सी आपका किधर है, ये रहा। तो ये हो गया प्लस क्यू ए क्यू सी अपॉन d√2, ये हो गया। फिर उसके बाद जरा क्यू ए क्यू डी, यहाँ पर एक टिक लगाया क्यू ए क्यू डी पर, और एक यहाँ हो गया क्यू ए क्यू डी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ए क्यू डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक। उसके बाद क्यू बी क्यू सी, तो क्यू बी क्यू सी ये है और क्यू बी क्यू सी ये है, तो प्लस
क्यू बी क्यू सी अपॉन स्मॉल डी, दोनों के नीचे डी है, और फिर क्या बचा, क्यू बी क्यू डी अपॉन डी रूट टू, तो एक टिक इस पर, क्यू बी क्यू डी अपॉन डी रूट टू, तो प्लस क्यू बी क्यू डी अपॉन डी रूट टू, ये हो गया। और क्यू सी क्यू डी, क्यू सी क्यू डी, तो क्यू सी क्यू डी अपॉन डी, ये हो गया। तो इसमें वो भूलने वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि नहीं मैंने इसका इसके साथ पेयर करा था या नहीं करा था, है ना। और अगर आप सीधा सीधा ये टर्म ही अगर हटकर चले जाएं फिर दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपका ये जो इतना लंबा स्टेप है ये बच जाएगा। आपको क्या करना है, ए का तो सभी के साथ करेंगे, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली मुझे चाहिए ये था, तो ए का आपने बी के साथ भी करा, सी के साथ भी करा, डी के साथ भी करा। फिर जब बी को उठाएंगे तो क्यू बी क्यू ए नहीं करेंगे क्योंकि क्यू ए क्यू बी हो चुका है, तो क्यू बी क्यू सी करेंगे, क्यू बी क्यू सी हो गया। फिर क्यू बी क्यू डी करेंगे, और उसके बाद जो सी वाला है और डी वाला उसमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। जैसे सी वाला है तो क्यू सी क्यू ए, क्यू सी क्यू ए हाँ हो चुका है, छोड़ दो। क्यू सी क्यू बी, क्यू सी क्यू बी हाँ हो चुका है, छोड़ दो। क्यू सी क्यू डी नहीं हुआ, चेक करा नहीं हुआ, वो लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक। और किसी का भी खुद के साथ तो करते ही नहीं है। फिर डी का देखा तो क्यू डी क्यू ए, क्यू डी क्यू ए हाँ जी हो चुका है। फिर क्यू डी क्यू बी, क्यू डी क्यू बी, क्यू डी क्यू बी हो चुका है। फिर क्यू डी क्यू सी, क्यू डी क्यू सी, क्यू डी क्यू सी ऑलरेडी हो चुका है। और फिर बस कंप्लीट, है ना। उसका खुद के साथ तो करते ही नहीं है। तो ये सारा हो गया। तो चाहे तो ये कर लो, ये थोड़ा सा लेंदी लग सकता है और इसमें गलती बिल्कुल नहीं होगी। इसमें बस ध्यान रखना कि कहीं कोई भी एक पेयर मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए जी, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये हो गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया भाई 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक। क्यू ए क्यू बी, अब इनकी जो वैल्यूज हैं तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो लिख रहा हूँ यहाँ पर सीधा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस क्यू ए क्यू सी, तो क्यू ए क्यू सी प्लस क्यू यानी कि प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू, ठीक है। क्यू ए क्यू डी, तो क्यू ए क्यू डी प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, क्यू ए क्यू डी हो गया। क्यू बी क्यू सी, क्यू बी और क्यू सी माइनस क्यू, और ये माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। फिर क्यू बी क्यू डी, तो क्यू बी और क्यू डी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू। क्यू बी क्यू डी हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठा रह गया क्यू सी क्यू डी प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इसमें मुझे देखना है कि कोई वैल्यू कट रही है क्या, माइनस क्यू स्क्वायर, नहीं जी कुछ भी कट नहीं रहा है, कुछ भी कट नहीं रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये मिटा रहा हूँ इधर से। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 ये है, और इनकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये हमारे पास यही हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और ब्रैकेट में माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि माइनस 4 क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन डी। और ये डी रूट टू वाले दोनों पॉजिटिव हैं, दो हैं इसमें सिर्फ डी रूट टू वाले, तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट टू। और ये जो रूट टू है, इस रूट टू से इसको काट देंगे तो यहाँ पर केवल रूट टू बच जाएगा। उससे होगा क्या, ये क्यू स्क्वायर अपॉन डी बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये बाहर आ गया। ब्रैकेट में हमारे पास बचता है -4 प्लस रूट टू, ठीक है। इतना जूल्स,
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन्होंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा उसको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका -4 + √2, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पर ये बताना है सेकंड पार्ट में, चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर्स, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। तो ऑलरेडी इस सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो चुकी है। आप देखिएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करवाया था उसमें ये था कि इसी सिस्टम को उठाकर, वो जो 2 चार्जेस वाला सिस्टम था, उसी सिस्टम को उठाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उसमें हमने क्या करा था, जब उसी सिस्टम को उठाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एक तो करा था Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2, और प्लस जो उनकी ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी थी दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन वाली, वो भी तो ऐड करी थी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन था वहां पर, वो Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 था। अब इस बार ना बस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही बतानी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर मैं एक चार्ज लेकर आ गया हूँ Q0, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट में टोटल वर्क डन पूछेंगे तो भाई उसमें ये भी ऐड होगा, उसमें ये भी ऐड होगा पूरा। अब यहाँ पर है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q0 एट E। तो चार्ज को E पर लाने में, जो नया चार्ज है Q0 उसको E पर लाने में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बस। मतलब E जो है, E का A के साथ, E का D के साथ, E का B के साथ और E का C के साथ, ये करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिखें QE QA, अब QE QA अपॉन, अब जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये d√2 का आधा हो जाएगा, d√2/2, d√2/2, ठीक है। तो QE QA अपॉन d√2/2 प्लस QE QB, सॉरी, QE QB अपॉन d√2/2 प्लस QE QC अपॉन d√2/2 प्लस QE QD अपॉन d√2/2, ठीक है। अभी जो d√2/2 है भाई सभी में आ रहा है, ठीक है, और QE जो है वो सभी में आ रहा है, तो जरा इनको तो बाहर ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE अपॉन d√2/2, इसको तो बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में ये मैंने टर्म बाहर ले लिया ना, QE अपॉन D, तो QA QB, तो QA कितना है, QA कितना है, प्लस का Q, प्लस Q, हाँ जी, QB कितना है, माइनस Q, माइनस Q, इधर क्या बचा, QC अगेन प्लस Q, और जो QD है अगेन माइनस Q, ठीक है। तो माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q सब कैंसिल आउट, तो अंदर ब्रैकेट में 0 रह गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो एक नए चार्ज को यहाँ पर रखने में कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। और याद रहे कि अगर ये आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन ना बोलते, अगर ये आपसे ये बोलते हैं कि भाई टोटल वर्क डन आप बताएं, तो इसमें फिर ये वाला टर्म भी ऐड होता, ठीक है ना। ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द 4 चार्जेस, वहां पर 2 चार्जेस था, यहाँ पर 4 चार्जेस है, ठीक है जी। इतना करिए, एक क्वेश्चन ट्रायंगल वाला है, ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, ट्राई करके आना, ठीक है ना, फिर देखते हैं। Thank you, sir. ओके।